एक एथलीट के करियर में सबसे डेंजरस इंजरी शोल्डर में जब हो, जैसे कबड्डी में, क्रिकेट में या फुटबॉल में गिरने की वजह से शोल्डर उतर जाने को कहते हैं शोल्डर डिस्लोकेशन। शोल्डर डिस्लोकेशन मतलब जब बॉल है वो सॉकेट के बाहर उतर जाता है। अब जब ये बाहर उतर जाता है तो वो तो इमरजेंसी है, उसमें आपने अक्यूटली खुद से उसको ज़्यादा कोशिश नहीं करें खींच के वापस लाने के लिए, क्योंकि जब ये कोशिश करेंगे कभी कभी अंदर लॉक हो जाता है, हड्डी हड्डी के अंदर अटकती है। उसमें आप अगर जोर से उसको खींच के फिर लाने का अनप्रोफेशनली कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि और बड़ा फ्रैक्चर हो जाए। सो ऐसा ना करें। आप सडनली जब भी आपका ऐसा शोल्डर डिस्लोकेशन हो, तभी पहला कि काम हो, आप रिलैक्स हो, आपको पता होना चाहिए कि ये शोल्डर मेरा उतर गया है। सिंपली एक कपड़ा ले लीजिए या दुपट्टा ले लीजिए और हाथ को बांध दीजिए और तुरंत आप आपके पास के नज़दीकी हॉस्पिटल या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं। इमरजेंसी डॉक्टर्स काफ़ी सक्षम है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इमरजेंसी में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई सर्जरी नहीं होती है इनिशियली। जब कि आपको जब इमरजेंसी में जाएंगे, डॉक्टर आपको पेन किलर दे के आपका हाथ वापस खींच के बॉल को सॉकेट में वापस बिठाते हैं। अब ये ज़रूर हमने पहले चेक करना पड़ता है कि आपको कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। कभी कभी जब आप गिर जाते हैं तो अंदर अगर बोन ही फ्रैक्चर हो गया है तो ये फ्रैक्चर वाला मामला और डिसलोकेशन आपको पेन तो सेम देगा। सो ये डायग्नोसिस सही होना चाहिए। पहले एक्सरे करें, उसके बाद हाथ का मूवमेंट या मैनिपुलेशन करना चाहिए। सो जब इमरजेंसी में जाएंगे, अगर आपका बॉल सॉकेट के बाहर है और कोई फ्रैक्चर या टूटा नहीं है बोन, तो डॉक्टर उसको पेन किलर देकर आपको खींच के वापस बिठा देंगे। एक बार जब बैठ जाए शोल्डर सॉकेट के अंदर तो बहुत पेन फ्री हो जाओगे आप, आपकी मूवमेंट तुरंत वापस रिटर्न हो जाएगी, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। अब ये प्रॉब्लम टेम्पररी तो सॉल्व हो गया, बट अंदर स्ट्रक्चरली क्या प्रॉब्लम हो सकता है? माने जब बॉल सॉकेट के बाहर आता है तो अंदर केवल वो स्ट्रेच करके नहीं आता, अंदर का टिश्यू जो है जिसको लेब्रम कहते हैं वो फाड़ के या डैमेज करके ही बाहर आ सकता है। मतलब समझिए कि अगर आपका दरवाज़ा खुले नहीं तो आप बाहर कैसे जाओगे? सो जैसे शोल्डर का अगर लेब्रम टूटे नहीं तो शोल्डर बाहर आने का चांस कम होता है। ज़रूर कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, जैसे कि अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आप जिमनास्ट हैं, सो उन पेशेंट्स में बहुत रबर बैंड जैसा होता है कैप्सूल, सो वो कभी कभी खुद से भी डिसलोकेट कर सकते हैं। इसको हैबिचुअल डिसलोकेटर कहते हैं। सो जिसमें आप अगर फ्लेक्सिबल बहुत हैं तो आप ये खुद से कर पाएंगे, बट ये ज़्यादा वॉलंटरीली मतलब खुद से ना करें, अंदर डैमेज होने की संभावना बढ़ते रहती है। सो वो एक्सेप्शन छोड़ के आपको अगर ये कोई इंजरी की वजह से उतरा है बॉल और फिर से अंदर बिठाया गया है, अब आप नॉर्मल हैं, कुछ कुछ मूवमेंट्स में आपको इसमें तकलीफ आ सकती है। जैसे अगर आप फिर भी क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो हाथ जब इस तरह जाता है, या आप अगर रात में इस तरह सोते हैं, तो वही पोजीशन में फिर से उतर जाने का रिस्क ऑलमोस्ट 70% होता है। एक बार अंदर अगर लेब्रम में डैमेज हो गया तो समझ लीजिए जो स्क्रू नट के ऊपर लगाया हुआ है, अगर वो नट टूट गया तो स्क्रू हो जाएगा लूज। इसी तरह आपका शोल्डर हो जाता है लूज। सो ये एक बार लूज हो जाता है तो उसको आप फिर ये मूवमेंट में तकलीफ होती है या फिर से उतर जाता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो कभी कुछ खेलते नहीं हैं, हमको एक ही बार शोल्डर उतरा है उसके बाद कभी उतरा नहीं है, और हम ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेलते। तो उन पेशेंट्स में हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ उनको ये समझाते हैं कि आपका रिस्क ज़रूर है कि ये उतर फिर सकता है अगर आपका मूवमेंट ये पोजीशन में गया तो। अगर आप वो मूवमेंट अवॉइड कर सकते हैं तो आप बच गए, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करके थोड़े मसल स्ट्रॉन्ग करिए, ये मूवमेंट्स में प्रिकॉशन लीजिए, हमें आपको और कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप क्रिकेटर हैं, खेलते हैं, जिम जाते हैं, एक्टिव हैं, ये पोजीशन में आपकी मूवमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उसमें आपको दर्द होता है, तो फिर ये प्रॉब्लम को हमने डायग्नोज करना चाहिए कि अंदर डैमेज है तो कितना है और उसको हम किस तरह सॉल्व किया जाए। अब अंदर इस प्रॉब्लम में डैमेज दो तरीके से होते हैं। या तो केवल गादी में डैमेज होगा,
या गादी में भी डैमेज होगा, उसके साथ अंदर का सॉकेट भी थोड़ा डैमेज हो गया होगा और बॉल के पीछे भी खड्डा हो गया हो सकता है। वो बॉल के पीछे के खड्डे को हिल सैक्स लीजन कहते हैं, गादी के डैमेज को बैंकार्ड टेयर कहते हैं और सॉकेट में बोन टूट जाए उसको बोन लॉस कहते हैं। सो अगर सिर्फ आपके गादी में डैमेज है और हिल सैक्स लीजन है, उसका सल्यूशन आसान है। उसमें हमने दूरबीन से अब लेज़र के द्वारा उसको रिपेयर किया जाता है और 95 टू 98% पेशेंट्स परफेक्टली वापस नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से स्पोर्ट्स खेलते हैं, सब काम आप कर सकते हैं। अगर आपको ये बार बार हो चुका है कि अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो ये हर दिवाली में डिसलोकेट हो जाता है, जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ या करता हूँ तो ऊपर हाथ किया उतर गया, सो फिर वो मैं वापस बिठा अपने आप से सकता हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है। वो गाना नहीं है, आदत सी हो गई है, उस तरीके से ये हम वापस बिठा लेते हैं। बट ये वाला प्रॉब्लम ड्राउनिंग रिस्क है, मतलब अगर आप स्विमिंग पूल में जाएं और उसमें उतर गया खंदा तो आप ड्राउन हो सकते हैं, क्योंकि आपका शोल्डर ही नहीं हिलेगा तो आप बाहर कैसे आओगे। सो इसलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है एक्टिव इंडिविजुअल्स में। अब दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने कहा कि बोन लॉस, कि अगर आपका हड्डी आगे की तरफ से टूटा है और उसमें 10 टू 15% बोन लॉस है या उससे ज़्यादा है, आप बहुत एक्टिव हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलते हैं और आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं और आप यंग हैं, तो ये 3-4 कारणों में हम दूसरी एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको लैटजे कहते हैं। लैटजे एक बोन स्टेबलाइजिंग सर्जरी है जिसमें हम आप ही का बोन लेकर वो जो बोन आपका लॉस हो गया है उसमें वो नया बोन बिठाते हैं। तो आपका समझ लीजिए पहले 80% हो गया था सॉकेट, 20% बोन लॉस था, तो फिर से हमने 20% नया बोन लगा दिया। सो वो नया बोन लगाने की वजह से फिर से वो 100% हो जाता है, फिर से आपका शोल्डर स्टेबल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, इसका पूरा सल्यूशन है और आप पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत बहुत अच्छी है। और पर उसे डायग्नोस करना ज़रूरी है। आप सही डॉक्टर के पास जाएं, सही समय पे जाएं, सही ट्रीटमेंट हो तो आप ज़रूर अच्छी तरीके से फिर से खेल सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ नया जानने मिला हो, तो इसको ज़रूर आप शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वही वो छोटा सा बटन दबा दीजिएगा उसको और इससे आप शेयर करें, तब बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।